स्वागत है आप सभी का। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज का हमारा बेहद ही खास टॉपिक है। आज दरअसल हम बात करेंगे कि अपने घुटनों के दर्द से हम कैसे छुटकारा पा सकें, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हों या जवान हों या फिर छोटे बच्चे क्यों ना हो। आजकल सबको घुटनों में दर्द होने लगा है। मौसम में जो बदलाव आ रहा है उसकी वजह से भी घुटनों में दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी कोई तो अपने घुटनों पर तेल मालिश करवा कर घुटनों के दर्द से छुटकारा पा लेता है और कुछ लोग चलते फिरते योग करते हुए छुटकारा पाते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन योग करेंगे तो आपको घुटनों में दर्द ही नहीं होगा। तो क्यों हम उस तक पहुँचें कि जब हमारे घुटनों में दर्द हो, जब हमारे शरीर में कोई पीड़ा हो, तब हम उसके लिए कि कैसे उससे छुटकारा पाएँ, तब उसके लिए हम कुछ प्रयत्न करें। इससे अच्छा है कि हम पहले से ही योग करें, हर दिन योग करें, ताकि हमारी बॉडी को ऐसी प्रॉब्लम से फेस ही ना करना पड़े। तो आज हमारा टॉपिक है घुटनों के दर्द से छुटकारा पाना। उसके लिए मैं तरह तरह के आपको योगासन बताऊंगी और आप वो योगासन हर दिन कीजिए। अगर आपके घुटनों में दर्द होता है, धीरे धीरे उसकी शुरुआत करिए तो आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। जैसे कि हम जानते हैं लोगों को घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और ये मौसम भी ऐसा है। अगर हम बात करें शिमला मनाली की तो लोग ट्रैक पर जा रहे हैं, लेकिन ट्रैकिंग करते वक्त भी घुटनों में दर्द हो जाता है, या जिनको पहले से ही दर्द होता है वो सोचते हैं कि हम ट्रैक पर नहीं जा सकते। तो अगर आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है लेकिन थक जाते हैं जल्दी, घुटनों में दर्द हो जाता है और इस वजह से आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, तो डेली योग कीजिए, आप अच्छे ट्रैवलर भी बन सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं घुटनों के दर्द से निजात पाने के लिए पहले आसन की। तो सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे वीरासना के साथ। इसको हीरो पोज भी कहा जाता है और सबसे खासियत इस पोज की ये है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल इससे बढ़ता है। ना ही आपके घुटनों का दर्द कम होता, बल्कि इसके साथ साथ आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। और जब आप इस पोज में बैठेंगे तो आप अच्छा सोच भी सकते हैं। आपकी सोच का एक अलग लेवल हो सकता है, लेकिन उस समय आपको ये सोचना है पॉजिटिव। नेगेटिव थिंकिंग की तरफ आपको बिल्कुल अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। तो चलिए वीरासना करते हैं। वीरासना करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाइए, कुछ ऐसे। वज्रासन में बैठने के बाद आपको अपने पैरों, ये जो आपके पैर हैं, इनको इस तरीके से खोलना है और अपने हिप्स को ग्राउंड से टच रखना है, मैट से टच रखना है। ऐसे बैठने के बाद, क्योंकि हमेशा राइट साइड से आसन की शुरुआत करनी चाहिए, तो अपने राइट लेग को आप ओपन कर लीजिए और ऐसे रखना है, ऐसे। मैं आपको एक बार इस तरीके से दिखा देती हूँ। आपको अपने लेग को, अपने घुटने मोड़े हुए हैं, एक घुटना मोड़कर अपने इस लेग को ऐसे रखना है, ठीक है। तो वज्रासन में बैठकर इस तरीके से आपका पोज होगा। उसके बाद आपका एंकल यहाँ पर होगा, हाथ की कोहनी यहाँ पर होगी और यहाँ पर हाथ होना चाहिए। और आप बिल्कुल रिलैक्स होकर, क्योंकि आपका ये पैर ऐसे और हिप्स ग्राउंड पर होने चाहिए, बिल्कुल आप रिलैक्स बैठे हैं। उसके बाद हाथ को ऐसे रखकर और ऐसे आपको बैठना है, आंखें बंद करनी है और थोड़ी देर तक बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। ये एक मेडिटेशन पोज भी कहा जाता है। इससे आपके घुटनों का दर्द भी दूर होगा और साथ ही आप मेडिटेट कर पाएंगे, आप पॉजिटिव सोच पाएंगे। तो कुछ देर वीरासना में बैठते हैं और आप खुद महसूस करेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा बेटर फील हो रहा है। लेकिन इस वक्त आपको बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ नेगेटिव थॉट हमारे मन में नहीं लाने हैं। और धीरे धीरे आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। अब सेम इसी को अपने लेफ़्ट साइड से करना है, यानी आपका ये पैर ऐसे होना चाहिए और इस पैर को मोड़कर ऐसे बैठना है आपको, रिलैक्स होकर। अब लेफ़्ट हैंड को यहाँ पर रखकर चिन के ऊपर आपका ये हाथ होना चाहिए और रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। इसको थिंकिंग पोज भी कहा जाता है कि हम कुछ सोच रहे हैं और इस वक्त हम मेडिटेट कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। और आपने फील किया होगा जब आपने राइट साइड से किया होगा, आपके दोनों घुटने में खिंचाव पड़ा होगा,
इससे घुटनों का दर्द बहुत अच्छे से दूर होता है और इसके साथ साथ आप अपनी सोच पर भी काम कर पाते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी सोच बढ़ानी है, पॉजिटिव सोचना है। साथ ही इसमें आपकी थाइज़ पर भी स्ट्रेच पड़ेगा, थाइज़ पर भी खिंचाव पड़ेगा, क्योंकि आपने एक अपने पैर को फोल्ड किया हुआ है और एक पैर आपका इस तरीके से है, तो आपकी थाइज़ पर भी असर पड़ने वाला है। तो अब लेफ़्ट साइड से हम इस पोज़ को करते हैं और थोड़ी देर इस पोज़ में बैठते हैं, वीरासना करते हैं। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आप वीरासना कर रहे हैं तो आपकी जो कमर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, बॉडी एक अलाइनमेंट में होनी चाहिए। आपको झुक कर नहीं बैठना, सीधा बैठना है, सीधे आपको घुटने रखने हैं, एक घुटने को आपको नीचे रखना है, अपने हिप्स को मैट से टच कर कर रखना है ताकि आप रिलैक्स होकर बैठ पाएँ। आपके किसी भी बॉडी पार्ट पर कोई खिंचाव, कोई दबाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे बैठेंगे, अपने हिप्स को इसके ऊपर रखेंगे तो आपके जो ये पैर के तलवे हैं इस पर दबाव पड़ेगा। इसलिए आपको तलवों को ऐसे करके हिप्स को बिल्कुल ग्राउंड पर रखना है। जब हम चाइल्ड पोज में बैठते हैं ना, चाइल्ड पोज में हम कुछ इस तरीके से बैठते हैं, तो आपको ऐसे बैठना है और एक आपको अपने एक पैर को ऊपर रख देना है। तो ऐसे आपको वीरासना करना है। अब आपने समझा वीरासना करने से आपकी सोच कितनी ज़्यादा डेवलप होगी। थिंकिंग पोज क्यों कहा जाता है इसको और हीरो पोज क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि हम एक हीरो की तरह एक अच्छे अच्छे विचार अपने दिमाग में ला रहे हैं। तो ये पोज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है आपके घुटनों के दर्द के लिए। अब हम दूसरा आसन करते हैं। अब बारी है मलासन की। मलासन करने से हमारे पैर काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि मलासन एक ऐसा पोज़ है जब हम अपने आप को इतना होल्ड रखते हैं और सारा दबाव हमारे तलवों पर होता है, हमारी थाइज़ पैरों पर होता है हमारे शरीर का, तो उससे हमारे पैर मजबूत होते हैं। तो जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया, जो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, जो ट्रैवलर हैं, क्योंकि अगर आपके पैरों में जान नहीं होगी तो आप ट्रैवल कैसे करेंगे, आप दौड़ भाग कैसे करेंगे, आप चलेंगे कैसे, ट्रैक कैसे कर पाएंगे। तो आप मलासन डेली कीजिए। मलासन कम से कम 5 मिनट हर दिन करिए, हर दिन 5 मिनट उस पोजीशन में होल्ड रहिए, तो देखना आपके पैर कितने मजबूत होंगे, यानी आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, बॉडी की स्ट्रेंथ बनेगी। और अगर नीचे से आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बनती है तो ऊपर आप अपनी बॉडी को आराम से संभाल लेते हैं, यानी आपके पैर मजबूत होंगे तो आप अपने शरीर को आराम से संभाल सकते हैं। तो मलासन की शुरुआत करते हैं। मलासन में जाने के लिए अभी मैं वज्रासन में बैठी हूँ। वज्रासन के बाद मलासन में जाने के लिए आपको अपने पैरों को ऐसे रखना है, पूरा 90 डिग्री का आपको एंगल बनाना है। 90 डिग्री ये बनाने के बाद हाथों को इस तरीके से और पूरा 90 डिग्री एंगल। आप आंखें क्लोज कर सकते हैं और आपको ध्यान लगाना है। इससे भी आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आप फील कर रहे होंगे कि सारा स्ट्रेच आपके पैर पर पड़ रहा है, थाइस पर पड़ रहा है, घुटनों पर पड़ रहा है। यानी घुटनों के दर्द के साथ साथ आप यहाँ पर आपकी थाइस का भी जो पेन है, थाइस अगर आपकी वीक है, स्ट्रेंथ नहीं है आपकी बॉडी में, तो उसको भी आप स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। कम से कम 5 मिनट तक कोशिश कीजिए मलासन में बैठने की और धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथों को वापस लीजिए और वज्रासन में बैठ जाइए, चाइल्ड पोज में बैठ जाइए। अब रिलैक्स रखिए अपनी बॉडी को। तो ये कुछ इस तरीके से आपको मलासन करना है। आपने मलासन करके आपने खुद फील किया होगा कि आपके पूरा यहाँ पर खिंचाव पड़ा होगा बॉडी पर, और यहाँ पर आपके खिंचाव पड़ेगा, यानी आपकी स्ट्रेंथ बन रही है। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, जैसे हम 5 मिनट कर रहे हैं, कुछ लोगों से 30 सेकंड रुक पा रहे होंगे, 30 से 1 मिनट रुक पा रहे होंगे, यानी अभी उनकी बॉडी वीक है। इतना दबाव इतना अभी नहीं उनकी बॉडी झेल सकती अपनी पूरी बॉडी का, उनके पैर, उनकी थाइज़ में इतनी जान नहीं है। तो आप धीरे धीरे हर दिन मलासन करेंगे तो उसके साथ आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। आज आप 30 सेकंड कर रहे हैं, कल आप 1 मिनट करेंगे, धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मलासन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अब बिना किसी देरी के हम तीसरा आसन करते हैं। अब बारी है मकरासन की। मकरासन काफ़ी लोगों का फेवरेट आसन होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि उसमें कुछ भी हमें नहीं करना,
आराम से हमें सीधे लेट जाना है, बॉडी पर भी कोई दबाव नहीं पड़ रहा। और कुछ लोग तो मकरासन करते करते सो भी जाते हैं, जैसे शवासन है, कुछ हूबहू उससे मिलता जुलता मकरासन है। लेकिन मकरासन जब आप करेंगे, अगर आप उसे रियलिटी में कर रहे हैं, अगर आप ये नहीं सोच रहे कि हाँ बहुत आराम से आसन करना है, हमें सो जाना है, हम बस लेटे हैं, लेज़ी तरीके से आपको नहीं करना, तो जब आप मकरासन करेंगे तो आपको उसका प्रभाव भी दिखेगा कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ उसका असर पड़ रहा है। अब मैं आपको मकरासन करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ आपकी बॉडी पर उस पर असर पड़ेगा। मकरासन करने के लिए आप उल्टे मैट पर लेट जाइए, ऐसे। मैट पर लेटने के बाद अपने हाथों को यहाँ पर चिन पर रखिए और थोड़ा सा गैप आपको अपने पैरों में रखना है, बिल्कुल थोड़ा सा गैप। और धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर लाना है और इनको जॉइंट करना है। थाइज में थोड़ा सा गैप रखिए और जब आप पैरों को नीचे लेके जा रहे हो तो अपने पैरों को आपको ओपन रखना है, यानी आप पैर ऊपर लेके आए तब ये जॉइंट हुए ऐसे, और जब आप छोड़ रहे हैं पैरों को नीचे लेके जा रहे हो तो पैर आपके ऐसे ओपन हो जाने चाहिए, खुल जाने चाहिए और मैट की तरफ बिल्कुल टच होने चाहिए। तो हाथ ऐसे रखकर आप ऐसे करिए। अब आप इसमें फील कर रहे होंगे कि पूरा प्रभाव आपके घुटनों पर पड़ रहा है, खिंचाव पड़ रहा है। और जब आप इसे ज़्यादा देर तक करेंगे, कम से कम आप इसके 100 स्टेप्स अगर कर लेंगे तो आपको थकान भी होगी, तब आपको लगेगा कि मकरासन इतना भी आसान आसन नहीं है। तो कम से कम 100 बार आप इसको कीजिए तो आपको ये आसान नहीं लगेगा और इस आसन का असर भी पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। मकरासन की खास बात यह है कि आपकी कमर में भी अगर दर्द होता है घुटनों के साथ साथ, तो आपकी कमर पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जिस पोजीशन में मैं अभी लेटी हुई हूँ आप इसमें महसूस करिए, ये जो स्पाइन है यहाँ पर भी असर पड़ेगा, स्पाइन पर भी खिंचाव आपको पड़ रहा होगा। तो मकरासन में जब आप पैरों को ऊपर लेकर आते हैं तो सांस को अंदर लीजिए, जब पैर छोड़ रहे हैं तो सांस को बाहर छोड़िए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मकरासन जैसे आपने इसके 100 स्टेप्स किए, 50 आप इसके कीजिए और 50 आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक पैर ऊपर आया, एक पैर आपका नीचे होना चाहिए, फिर जब दूसरा पैर ऊपर आ रहा है तो दूसरा पैर नीचे होना चाहिए, यानी ऐसे 1 2 1 2। इस तरीके से आपके हाथ ऐसे प्लेस होने चाहिए। अपने फेस पे प्यारी सी एक स्माइल रखकर आराम से अच्छा सोचिए और इस आसन को कीजिए। कम से कम 100 तो आप कर ही सकते हैं। आज ही टारगेट बनाइए और आज आप मेरे साथ 100 स्टेप्स इसके कीजिए। तो पड़ रहा है ना आपके घुटनों पर असर मकरासन करते हुए, और सिर्फ घुटनों पर ही नहीं, आपकी थाइज पर भी असर पड़ रहा होगा। जब आप धीरे धीरे ये कर रहे होंगे, जब आपको दर्द महसूस हो रहा होगा, दर्द महसूस हो रहा है अगर थाइज में, यानी आप आसन को सही तरीके से कर रहे हैं और आपकी थाइज पर असर पड़ रहा है। इससे भी आपकी थाइज की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बनेगी, साथ ही आपकी कमर पर भी असर पड़ेगा। कमर में अगर आपकी दर्द होता है, क्योंकि मौसम में जो बदलाव हो रहा है उसकी वजह से भी कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। मौसम का उतार चढ़ाव की वजह से कमर का दर्द बढ़ता है, कम होता है, यानी कमर के दर्द में भी उतार चढ़ाव आता है। तो मकरासन करने से ना सिर्फ आपके घुटनों को निजात मिलेगी दर्द से, बल्कि आपकी कमर का दर्द भी ठीक होगा। तो अपने फेस पे एक प्यारी सी स्माइल रखकर खुश होकर इस आसन को कीजिए। धीरे धीरे काउंटिंग कीजिए कि आपने कितने स्टेप्स कर दिए। कोशिश करो 100 बार इसको कंप्लीट करने की, और 100 बार बहुत आसान है, आप कर लेंगे। मकरासन करने से आपके घुटनों को जो दर्द है उससे निजात मिलेगा। तो मैंने आपको 3 आसन बताए और ये तीनों आसन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं आपके घुटनों के दर्द के लिए। अब कुछ आसन हम खड़े होकर करेंगे ताकि आपके घुटने के दर्द को निजात मिल पाए। अब बारी है त्रिकोण आसन की। त्रिकोण आसन हमें खड़े होकर करना है सबसे पहली बात, और त्रिकोण आसन से आपके जो बॉडी के तीनों साइड है, यानी कहते हैं ना ट्रायंगल,
तो वो पूरे ट्रायंगल जब आप पोज बनाएंगे तो आपकी बॉडी के हर पार्ट पर असर पड़ने वाला है। त्रिकोण आसन से आपकी फुल बॉडी की स्ट्रेंथ बनेगी। आपको जिस तरीके से मैं जब त्रिकोण आसन करूँगी तब आप जितनी देर तक स्टेबल हो पाएंगे और आपकी स्टेबिलिटी की जो पावर है, बैलेंसिंग की पावर बढ़ेगी और कितनी देर तक आप उस आसन को स्टेबल रख पाएंगे उसकी आपकी पावर बढ़ेगी। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी त्रिकोण आसन से बढ़ने वाली है। तो चलिए त्रिकोण आसन की शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैट पर आप खड़े हो जाइए। मैट पर खड़े होने के बाद पैरों में आपको थोड़ा सा गैप देना है, अपने घुटनों को मोड़ना नहीं है, क्योंकि बात हम घुटनों की कर रहे हैं, घुटनों के दर्द से निजात पाना है। घुटनों को बिल्कुल नहीं मोड़ना, थोड़ा सा हमने गैप दिया, एक अलाइनमेंट में हमें पैरों को रखना है। उसके बाद धीरे धीरे हमें नीचे जाना है। ये हाथ आपका स्ट्रेट होना चाहिए, ये हाथ स्ट्रेट होना चाहिए और आपके घुटने बिल्कुल नहीं बेंड होने चाहिए। घुटने बेंड करने से यह आसन आप सही तरीके से नहीं करेंगे, तो घुटनों को बिल्कुल भी बेंड नहीं करना। ये आपके पैरों को बिल्कुल सामने रखना है। धीरे धीरे आप नीचे जाइए और ऊपर देखिए। फिर सेम इसी चीज़ को लेफ्ट साइड से कीजिए। फेस आपका ऊपर की साइड होना चाहिए, बिल्कुल सब स्ट्रेट और एक अलाइनमेंट में अपनी बॉडी को रखने की कोशिश कीजिए। इससे आप महसूस कर रहे होंगे कि आपके घुटनों का जो दर्द है उस पर असर पड़ रहा होगा, घुटनों में खिंचाव आ रहा होगा, थाइज़ में, आपके हर एक नस पर खिंचाव आ रहा होगा। यानी वो खिंचाव बुरा नहीं है, हर एक नस पर असर पड़ रहा होगा इस आसन का कि हाँ आपकी बॉडी कुछ कर रही है, कुछ प्रोडक्टिव कर रही है। तो कोशिश कीजिए पहले दिन कम से कम 20 बार त्रिकोण आसन करने की। जब आप नीचे जा रहे हैं तो धीरे धीरे ब्रीद इन कीजिए और ऊपर आते वक्त ब्रीद आउट। यानी पूरी बॉडी को आपको स्ट्रेट रखना है, नेक को स्ट्रेट रखना है, हैंड्स को स्ट्रेट रखना है, घुटने मोड़ने नहीं है। आपकी कमर पर भी असर इस पर पड़ेगा। अगर आपको स्पाइनल पेन ज़्यादा है तो वो भी कम होगा। तो ये हुआ कुछ ऐसे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन से आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ने वाली है और साथ ही साथ अगर आपकी स्पाइन में काफ़ी दर्द होता है डेली बेसिस पे, जब आप बैठते हैं, जब आप झुकते हैं तो आपकी स्पाइन में खिंचाव पड़ता है, तो उसको भी मजबूती मिलेगी, यानी आपकी स्पाइन मजबूत होगी। आजकल की हम ज़िंदगी में विटामिन डी नहीं ले पा रहे, यानी कि धूप हम नहीं ले पाते। सुबह सुबह जो लोग ऑफिस आ जाते हैं उनको समय नहीं मिलता और इस वजह से विटामिन डी की काफ़ी कमी हो रही है हमें। तो वो कमी को दूर करने के लिए ये योगा आसन करिए, डेली योगा अभ्यास करिए, त्रिकोण आसन कीजिए, आपकी स्पाइन मजबूत होगी और खान पीन अच्छी रखिए। इसी के साथ घुटनों का दर्द तो ज़रूर दूर होने वाला है। त्रिकोण आसन का एक दूसरा वेरिएशन मैं आपको बताती हूँ कि उसको भी करने से आपके घुटनों के दर्द को निजात मिलेगा। बिक्रम ट्रायंगल त्रिकोण आसन का एक दूसरा वेरिएशन है। उसको हमें करने के लिए ऐसे ही मैट पर खड़ा होना है, त्रिकोण आसन की तरह ही अपने पैरों में गैप लेकर आना है, अपने नीज़ को स्ट्रेट रखना है। लेकिन जब हम एक साइड जा रहे हैं, यानी हम राइट साइड जा रहे हैं, अपने लेग को एक इस तरीके से रखना है, दूसरे लेग को इस तरीके से, क्योंकि हम एक साइड बेंड होंगे। तो जिस साइड हमें बेंड होना है उस तरफ की तरफ हमें अपने पैर को रखना है। हमने पैर को इस तरीके से रखा है। धीरे धीरे जब हम नीचे आएंगे तो हमारा हाथ ऐसे होगा, हमारा घुटना बेंड होगा, हमारा शरीर ऐसे होना है, घुटना बेंड होगा, हमारा हाथ सीधा, बिल्कुल सीधा आपका हाथ जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। यानी ये हाथ आपका फ्लोर से टच हो रहा है, आपका एक नी बेंड होगा और ये सीधा। इससे भी आपके घुटनों पर पूरा पूरा असर पड़ने वाला है। धीरे धीरे होल्ड हुए, उसके बाद धीरे धीरे उठे। फिर जब हम लेफ़्ट साइड जाएंगे तो लेफ़्ट साइड की तरफ हमारी बॉडी ऐसे होगी। धीरे धीरे लेफ़्ट साइड की तरफ नीचे आएंगे,
इस घुटने को आपको सीधा ही रखना है, यहाँ पर कोई भी बेंड नहीं होना चाहिए घुटना। सारा आपकी जो असर पड़ने वाला है वो यहाँ थाइस पर और इस घुटने पर पड़ेगा, यानी जो बेंड होगा, जिस साइड बेंड आप कर रहे हैं उस साइड असर पड़ेगा। तो एक बार मेरे साथ फ्लो में थोड़ा करिए, धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आज जब आप इसको कर रहे हैं विक्रम्स ट्रायंगल को, क्योंकि त्रिकोण आसन का ही एक तरीका है, जब आप इसको कर रहे हैं तो आज कम से कम 10 बार आपने इसे किया है। चलिए धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए और उसके साथ इस आसन को करिए। तो आपको ऐसे त्रिकोण आसन करना है। त्रिकोण आसन के मैंने 2 वेरिएशन बताए और बैठकर भी मैंने आपको आसन बताए। तो कुछ ऐसे जब आप इन आसनों को करेंगे डेली बेसिस पे, तो जो आपके घुटनों का दर्द है उससे तो आपको निजात मिलने ही वाला है। उसी के साथ अगर आपके स्पाइन में दर्द हो रहा है, थाइज में वीकनेस है, बॉडी वीकनेस है, तो बॉडी की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने वाली है। तो आज के लिए फ़िलहाल के लिए इस सेशन में इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।